अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम शॉपिफाई पे ड्रॉप शिपिंग सीखेंगे। लेक्चर नंबर 1 है। 20 घंटे से ज्यादा का कोर्स है जिसको हम लेक्चर्स में कवर करेंगे। ठीक है, पार्ट्स में स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने क्या सीखना है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बेसिक्स ऑफ ड्रॉप शिपिंग सीखनी है। बहुत से लोग जहाँ पे जब यहाँ पे आए उनको पता है कि ड्रॉप शिपिंग क्या है। ठीक है, लेकिन कुछ को नहीं पता, उनको भी हमने साथ लेकर चलना है। ठीक है, उनको हम सिखाते हैं। जिनको पता है वो ये पार्ट स्किप कर देना। ठीक है, जिनको नहीं पता वो ये पार्ट देख लेना। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि इसका अकाउंट हमने कैसे बनाना है। ठीक है, कैसे कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हमने इसका अकाउंट बनाना है। ठीक है, उसके बाद हम ये चीज डिस्कस करनी है कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन कौन सा होगा, हमने कौन से प्रोडक्ट सिलेक्ट करने हैं, इसके लिए क्या चीजें हमें मतलब नीड होगी हमें सिलेक्ट करने की, कौन सी नहीं करनी है, कौन सी करनी है, ये चीज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और चौथे नंबर पे हम अकाउंट सेटलमेंट, मतलब अकाउंट को हमने सेट कैसे करना है, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आज डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा सा लेक्चर 2 में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अकाउंट सेटलमेंट ये मेन प्रोसेस है अकाउंट का आपका, जिससे आपका अकाउंट ग्रो करना है। सब कुछ आप समझ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बेसिक्स ऑफ ड्रॉप शिपिंग सीखेंगे कि बेसिक्स क्या है ड्रॉप शिपिंग के। अगर कोई काम करना होता है तो उसके बेसिक्स हमें जानने जरूरी होते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ना एक मैं पिक्चर के साथ एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि ये देख सकते हैं द ड्रॉप शिपिंग मॉडल। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ये आपका शॉपिफाई का स्टोर है। ठीक है, ये आपकी दुकान है, आप ये समझ लें। ठीक है, आपने यहाँ पे घड़ियां लगानी है। फर्ज करें कि आपने घड़ियां बेचनी है, आपके पास है नहीं है, आपने कहीं से खरीद के देनी है। ठीक है, लेकिन आपके पास कुछ कुछ भी नहीं है, आपने यहाँ पे लिस्ट कर दी है घड़ियां। ठीक है, और आप कह रहे हैं कि मैं घड़ियां बेच रहा हूँ, $200 की एक घड़ी बेच रहा हूँ मैं। ठीक है, और ये कस्टमर ने आपको ना मैसेज कर दिया आपकी प्रोडक्ट्स देख के कि भाई मुझे घड़ी चाहिए। उसने आपको $200 पे कर दिए और आपको उसने मैसेज कर दिया। ठीक है, आपके पास अब वो घड़ी तो है नहीं है। ठीक है, आपने वो कहाँ से लानी है? वो आप सप्लायर को कॉल करेंगे। सप्लायर कहाँ से आएगा आपका? वो दूसरे स्टोर से आएगा, जैसे अली एक्सप्रेस हो गया, सैम स्टोर हो गया। ये वाले जो सप्लायर होते हैं ना, यहाँ पे जो वर्क कर रहे होते हैं, जिन्होंने प्रोडक्ट लिस्टिंग की होती है, यहाँ पे उनको आपने मैसेज करना है, यहाँ से प्रोडक्ट चूज करनी है, कि हम डिस्कस करेंगे टोटली। ठीक है, वो आपने इसको मैसेज करना है। ठीक है, और जो जो ये वाला बंदा है ना, इसने डायरेक्ट आपके ना कस्टमर को दे देना है, क्योंकि जो कस्टमर ने आपको ड्रेस देना है ना कि मुझे इस ड्रेस पे चीज चाहिए, वो आपको बताएगा, सारी इन्फॉर्मेशन देगा। वही इन्फॉर्मेशन आपने अपने सप्लायर को दे देनी है, जो कि आपका सैम स्टोर पे होगा या तो अली एक्सप्रेस पे होगा। ठीक है, जो आपका जो सप्लायर होगा अली एक्सप्रेस पे या सैम स्टोर पे, जिसने वो वाली प्रोडक्ट आपकी कस्टमर को देनी है, ठीक है, वो आपका लेबल लगाएगा और ईच एंड एवरीथिंग करके वो कस्टमर को भेज देगा। ठीक है, समझ आ गई होगी ड्रॉप शिपिंग की। अगर नहीं आई है तो चलो एक पिक्चर और है मेरे पास जिससे हम सीखते हैं। ठीक है, ये कैसे कर वर्क करती है ड्रॉप शिपिंग, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, स्टेप 1 में तुमने क्या करना है। स्टेप 1 में कस्टमर ने तुम्हें तुम्हारा स्टोर में ऑर्डर देख के, तुम्हारी प्रोडक्ट्स देख के ना तुम्हें ऑर्डर लगा देना है। ठीक है, उसने ऑर्डर तुम्हें लगा दिया। दूसरा क्या है कि आपका जो स्टोर है ना, उसमें बोट्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली मैसेज सेंड कर देंगे तुम्हारे सप्लायर को। ठीक है, मैसेज बोट्स होते हैं। ठीक है, वो आपको ऑटोमेटिकली आपके सप्लायर को वो सेंड कर देंगे ऑर्डर। ठीक है, जो ड्रॉप शिपिंग सप्लायर होगा ना, जो आपका सैम स्टोर पे अली एक्सप्रेस पे बैठा होगा, आपको आगे मैं सब कुछ समझाता हूँ कि कैसे लिस्टिंग करनी है, कैसे प्रोडक्ट्स लेंगे, सब कुछ समझाता हूँ। ठीक है, वो जो सप्लायर होगा ना आपका ड्रॉप शिपिंग का, उसने क्या करना है, आपकी प्रोडक्ट को पैक करना है और आपके सप्लाई वो जो कस्टमर वहां तक पहुंचा देना है। ठीक है, ये चीज है। अब एक और एग्जांपल हम इसकी ले लेते हैं ताकि टोटली क्लियर हो जाए, क्योंकि ना बेसिक्स समझना बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों को पता होगी, जिनको नहीं पता उनके लिए। ठीक है, अब ये देखें, कस्टमर ने आपके स्टोर पे ऑर्डर किया, अब आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, नंबर 1 पे ऑर्डर कर दिया आपके कस्टमर ने आपके स्टोर पे। आपने फर्ज करें घड़ियां लगाई हैं, घड़ियां आपके पास नहीं है, वो आपने कहाँ से लेनी है? वो आपने अली एक्सप्रेस से लेनी है, सैम स्टोर से लेनी है। ठीक है, ये अमेजोन से भी मे भी ले सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, आपके कस्टमर ने आपको ऑर्डर लगाया है, ठीक है, आपकी शॉप के ऊपर जो आपकी शॉपिफाई पे ओपन है। ठीक है, आपने वो जो ऑर्डर है उसका एड्रेस उठा के कस्टमर का आपने अपने सप्लायर को बताया कि भाई मुझे ये चीज चाहिए। ठीक है, ये वाली मुझे घड़ी चाहिए, और आपने उसको सप्लायर को बताया। ठीक है, वो जो सप्लायर है उसने क्या किया, उसने कहा ओके का आपको मैसेज किया। वो सप्लायर का आगे काम है, उसने वो घड़ी लेनी है, उसके बाद वो पैक करनी है। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ करके वो आपके कस्टमर तक पहुंचा देनी है। ठीक है, ये चीज हो गई है। और उसने अगर आपको $100 का ऑर्डर लगाया ना आपके कस्टमर ने, तो वो फिर आगे जाएगा $70 का। आपने आगे 70 $30 अपना मार्जिन रखना है। ठीक है, अपना मार्जिन रखना है। आप देखें, आप फ्री बैठे हुए हैं यार, आपने स्टोर खोला है। ठीक है, आपने क्या करना है, मैसेज ही उधर से उधर सेंड करना है ना, वो भी बोट्स ने करना है, कंप्यूटर ने। आपने बस
हैंडल करना है अपने स्टोर को, ठीक है। प्रोडक्ट्स आपने गुड वाली चूज करनी है, जिसका ना ट्रेंड हो अच्छा खासा, जिसमें प्रोडक्ट्स मार्जिन अच्छा हो, ठीक है, सेल मार्जिन अच्छा हो। ये देखिए $100 का आपको ऑर्डर आया, ये एग्जांपल है, $70। अगर $200 का आता है तो $50 का मार्जिन होगा, ठीक है। इस तरह 150 का आएगा तो 50 का हो जाएगा मार्जिन। जितना कोई बड़ा मतलब कि ऑर्डर आ रहा है उतना बड़ा मार्जिन। अब प्रोडक्ट वगैरह जो आपकी चूज करनी है आपने, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कौन सी चूज करनी है, कौन सी नहीं करनी, कौन सी बैन है, कौन सी नहीं बैन है, ठीक है। कौन सी कस्टमर तंग होता है, आपका रिव्यू नहीं देगा, कौन से इस तरह के काम वगैरह हैं, सब कुछ आपको बताऊंगा, ठीक है। ये तो आपको इंशाल्लाह ताला मुझे पता है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, ठीक है। ये वाला स्टेप हमारा हो गया, ये बेसिक्स ऑफ ड्रॉप शिपिंग क्लियर हो गया होगा। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, कोई इतना नहीं है, बेसिक्स तो सबको पता होते हैं मुझे पता है, लेकिन अगर स्टेप्स वगैरह आपको कुछ मिसिंग मुझसे हो गए हो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं बता दूंगा। अब शॉपिफाई सेलर अकाउंट क्रिएट कैसे करना है हमने, ठीक है। जहाँ पे प्रोडक्ट भेजनी है यार, मतलब जहाँ पे हमने लिस्ट करना है, वो कैसे क्रिएट करना है, कौन से उसके स्टेप्स वगैरह हैं, सब कुछ, ठीक है। सबसे पहले यार आपने गूगल क्रोम पे आ जाना है, ठीक है। गूगल क्रोम पे आके आपने लिखना है शॉपिफाई, ठीक है। शॉपिफाई आपने लिखना है, यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग लिखना है आपने, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग लिखना है और एंटर करेंगे जब, साथ ही ये वाला इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है सब नंबर 1 पे ये वाली आ गई, ठीक है। अब आपको यार शॉपिफाई ने खुद बताया हुआ है, थोड़ा सा अगर स्क्रॉल करें ना, ये देखें 4 स्टेप की ड्रॉप शिपिंग है यार। उसने जो मैंने आपको समझाई है बात, वही उन्होंने समझाई हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, दूसरे नंबर पे क्या किया, ऑटोमेटिकली आपके सप्लायर को ऑर्डर गया, नोटिफिकेशन गया किस बंदे को चाहिए, ठीक है। तीसरे नंबर पे ये जो प्रिपेयर ऑर्डर उसने किया, आपके सप्लायर ने जहाँ पे ऑर्डर गया है उसने किया, ठीक है। अब ड्रॉप शिपिंग में जो सप्लायर होता है ना आपका, वो आप लोग करवा सकते हैं यार रजिस्टर्ड वगैरह ईच एंड एवरीथिंग। वो आगे जाके ना स्टोर की सेटिंग्स वगैरह में सब कुछ होता है कि मैसेज बोर्ड्स वगैरह होते हैं, वो डायरेक्ट जाता है और फिर जो आपका सप्लायर है वो ऑर्डर डायरेक्ट कस्टमर को भेज देता है, आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाती है। हाँ, आपकी मर्जी है कैश ऑन डिलीवरी रखें, मतलब दूसरा कर लें कि कैश ऑन डिलीवरी करना है या दूसरा ऑप्शन चूज करना है कि उसी वक्त पेमेंट हो जाए, ठीक है। पहले ये शॉपिफाई का अकाउंट का ट्रायल होता था 14 दिन का, 14 दिन का होता था, ठीक है। अब इन्होंने 3 दिन कर दिया है। यार मैं आपको एक बात समझाता हूँ, ठीक है। आपने यार यहाँ पे ना ट्रायल ले लेगे ना, एक ईमेल को डिफरेंट बार कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब कि कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं अनलिमिटेड अकाउंट्स बनाने के लिए, वो यूट्यूब वगैरह पे काफी तरीके से पड़े हैं, आप उसको सर्च करके देख सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। इसको हमने स्टार्ट फ्री ट्रायल करना है, ठीक है। इस पे हमने जैसे ही क्लिक करना है ना, ठीक है, वो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, वो कुछ सवाल आपसे पूछेगा, ठीक है। नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है लेकिन खैर है, ठीक है। उसके बाद उसने आपसे पूछा है कि आप मतलब आप अपने बारे में डिस्क्राइब करें, आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं या आपने कई पहले चीजें बेची हुई हैं, ठीक है। आपने अगर कोई ऑनलाइन बेचा है, दराज वगैरह भी कुछ चीजें बेची, कभी फेसबुक इंस्टाग्राम कुछ भी कहीं पे भी कोई चीज अगर आपने कभी बेची है तो ये कर देना, ठीक है। अदरवाइज आई एम जस्ट स्टार्टिंग, अगर जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो आई एम जस्ट स्टार्टिंग कर देना। बहुत से लोग जीरो से कर रहे होंगे तो आई एम जस्ट स्टार्टिंग भी आएगा, नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद उसने पूछा है आपने कहाँ सेल करना है, ठीक है, प्रोडक्ट को। आप ये भी चेक कर दें, मेरे माने ये भी चेक कर दें, इन चीज़ों का कोई इशू नहीं है। अगर आपसे गलत भी चूज होने चाहिए बाद में आप चेंज कर सकते हैं, इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बाद में आपसे पूछेगा, आपसे चेंज भी कर सकते हैं, कोई इशू वाली इसमें बात नहीं है। आपने मेन हाईलाइट है ना जो आपने ये वाली रखनी है, रीच कस्टमर थ्रू फेसबुक इंस्टाग्राम टिकटॉक एंड मैनी मोर, ठीक है। क्योंकि आपकी जो मेन ऑडियंस है ना शुरू वाली, वो यहीं से आनी है, जिन्होंने आपको रिव्यू देने हैं, आपका अकाउंट आगे ग्रो होना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको वो चीजें जो ग्रो होगा ना, आपका अकाउंट ट्रेंड में जाएगा तो फिर आपको शॉपिफाई से भी ऑर्डर आना स्टार्ट होंगे, ठीक है। मे भी हो सकता है कि अकाउंट्स आप जब क्रिएट करते हैं तो आपको ऑर्डर आ जाए, अगर आप प्राइस अपनी कम रखेंगे तो, क्योंकि ना हम कस्टमर होते हैं ना जो, वो फिल्टर लगा के सर्च करते हैं कि इस कैटेगरी वगैरह में कौन सा मतलब कि लो में प्राइस में दे रहा है, रेंज में। अगर आपकी प्राइस कम होगी तो आपका अकाउंट भी शो होगा, जाहिर सी बात है, तो मे बी आपको ऑर्डर वगैरह आए। लेकिन ऑप्शन आपने ये वाला फेसबुक इंस्टाग्राम टिकटॉक, इसको आपने मेन हाईलाइट रखना है। और मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक इंस्टाग्राम टिकटॉक वगैरह पे आपने कैसे प्रोडक्ट सेल करनी है, ठीक है। मतलब कि किस तरह पेज वगैरह बनाने हैं, ठीक है, किस तरह फॉलोअर्स गेन करने हैं, किस तरह उसकी वीडियोस बनानी है, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग जो होती है ना, एक लिंक आपने उठा के किसी का बेचना, वो भी इसके अंदर ही शामिल कर लेना। अगर ये ड्रॉप शिपिंग आ गई ना तुम्हें, तो तुम वो भी काम कर लोगे, कोई मुश्किल वाली बात नहीं, ठीक है। इसके बाद आपने ना ये 4 ऑप्शन सेलेक्ट करके कर देना नेक्स्ट, ठीक है।
ओके हो गया, ठीक है। और इसके बाद हमने ये सिलेक्ट कर लेना, शॉपिफाई, इनबॉक्स, इंस्टाग्राम, टिकटॉक अदर कर देना, ठीक है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कहाँ पे सेल करना है, ये कर देना सिलेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट कर देना उसके बाद, ठीक है। ये भी सारे ऑप्शन चेक कर देने हैं आपने। इसके बाद ये वही चीज़ थी, ठीक है। उसके वो कह रहे हैं आपका प्लान क्या है यार, फर्स्ट प्लान अपना उसको बताना है आपने, ठीक है। आपका प्लान क्या है, आपने क्या करना है, ड्रॉप शिपिंग करनी है, ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स करनी है, ठीक है। थर्ड पार्टी, ये देखें, थर्ड पार्टी का मतलब ये है कि आप सिर्फ थर्ड पर्सन है अंदर, ये बात समझ लें। आप थर्ड पर्सन है, आपने सिर्फ मैसेज उधर का उधर करना है, कस्टमर पकड़ना है आपने, ठीक है। आपके पास ना चीज़ है कोई, ना आपके पास कोई और चीज़ है, बस आपके पास कस्टमर है, ठीक है। और आपने वो ला के देने अली बाबा को, और आपने ला के देने उसको सैम स्टोर को, वहां पे आपने ऑर्डर मारने और वो सप्लायर को भेज देगा। अंदर आपका 20 30 25 डॉलर का जो मार्जिन है, 50 का, 100 का, आपकी मर्जी जितना रखना है, ठीक है। वो बड़ी प्रोडक्ट्स पे ज्यादा मार्जिन होता है, तो वो आपको वो मार्जिन मिलता रहेगा, आपके अकाउंट में पैसे आते रहेंगे। एक दिन में अगर 10 ऑर्डर भी लग गए, 5 ऑर्डर भी लग गए, 20 डॉलर का भी मार्जिन लेके अगर हम चलें, तो 100 डॉलर की दिहाड़ी पड़ गई, ठीक है। मतलब कि एक दिन 100 डॉलर का पड़ गया। अगर महीने का लगाओ तो फिर आपकी 3000 डॉलर आपका बन गया। लेकिन ऑर्डर्स आने पे है ना, ये तो किस्मत की बात है, और या तो ये मेहनत की बात है, ठीक है। ये दोनों काम आपने मिलकर ही करने हैं, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट कर देना है। अब वो कह रहा है कि यार मुझे ना स्टोर का नाम बताओ कि आपने कौन बनाना है, ठीक है। मैं वॉच वाला आपको ना, वॉच वाला जो स्टोर है वो बनाने का बता रहा हूँ। इसका मकसद ये नहीं कि आपने भी यही बनाना है, आपने यूनिक नेम सोचना है कोई, ठीक है। और यूनिक नेम सोचना है, यूनिक प्रोडक्ट्स खोजनी है जो ट्रेंड में होगी, ठीक है। यहाँ से हम आते हैं यार। फर्ज करें अगर आपको कोई यूनिक नेम नहीं समझ आ रहा है, तो यार आप इसको चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओपन एआई टूल है जो, इसकी आप हेल्प वगैरह ले सकते हैं कि भाई मुझे ना यूनिक नेम बताओ। उस पर गूगल वगैरह पे आप सर्च करोगे तो आपका टाइम काफ़ी वेस्ट हो सकता है, ठीक है। ये देखो मैं इसको कहता हूँ सजेस्ट यूनिक, ठीक है। मैं इसको ये कह देता हूँ, ठीक है। मुझे कि कॉमन सा नेम मुझे ना सजेस्ट कर दे यार, कि जो यूनिक सा, सॉरी, कर दे, कि जो कहीं किसी का भी ना हो, ठीक है। फॉर माई ऑनलाइन स्टोर, ठीक है। ये देखो यार, इसने आगे मैंने सर्च की थी, इसने काफी अच्छे नेम मुझे सजेस्ट किए थे, ठीक है। लेकिन ये हर किसी को, जाहिर सी बात है, फिर इसके पास जो डाटा है, अगर किसी ने और ने इसको सेम क्वेश्चन ये वाला पूछा है तो इसने उसको भी ये डाटा प्रोवाइड कर देना है, ठीक है। लेकिन इस पे आपने जाना नहीं है, आपने सिर्फ इसे आइडियाज लेने हैं। किसी और ने इससे क्वेश्चन पूछा, इसने उसको भी यही बता देना है, उसने भी सोचने के ये यूनिक है और उसने भी ये रख देने हैं नाम। तो कोई इस तरह का है नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। जैसे कि ये देखें, वॉच आई, वॉचफुल आई है, ठीक है। ये यूनिक नेम मुझे लग रहा है, ठीक है। ये मैंने कॉपी कर लिया। आपने इसमें से भी इसको भी मतलब मॉडिफाई करना है, वॉच आई को। ये नहीं कि वॉच आई आया तो आपने फौरन ही लगा दिया कि मैंने वॉच आई लगाना है। इसने कोई हजारों लाखों को मतलब कि ये सजेस्ट किया होगा, तो उन्होंने रखा होगा, तो आपने यूनिक ही रखना है। क्योंकि ना ऑनलाइन में जितना यूनिक काम करते हैं ना आप, उतना आपके वायरल होने के चांसेस होते हैं, ये बात आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। ये आपका ये हो गया, वॉच आई, ठीक है। ये आपका शॉपिफाई का ये ईमेल वगैरह ये नेक्स्ट आ गया, इसको हमने नेक्स्ट कर दिया। लोकेशन आपकी पाकिस्तानी आएगी, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना, ठीक है। अब मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपने ये ईमेल से बनाना है, क्योंकि जिस ईमेल से आप बनाएंगे ना, उसका आपको फायदा ये होगा, एक ईमेल एड्रेस और एक पासवर्ड आपको आ जाएगा, ठीक है। अगर आप कंटिन्यू विद गूगल करते हैं या फेसबुक करते हैं, एप्पल आईडी जो भी करते हैं, तो इसका आपको नुकसान तो नहीं खैर कह सकता, लेकिन ये होगा कि आपको हर दफा कंटिन्यू करना पड़ेगा, या तो आपको उस चीज का भी पासवर्ड वगैरह जो मिक्स वगैरह हो, मिक्सअप यार 100 चीजें हो जाती हैं। इसका मैं कहता हूँ आप लहदा ही चीज लेके चलो, इसका लहदा लेके चलो, अच्छी बात है। ईमेल मैं यहाँ पे अपना लिख लेता हूँ, ठीक है। मुझे ईमेल, आई थिंक यही था यार, एक बार मैं देख लेता हूँ कंफर्म करने के लिए। यही था, ठीक है। ये वाला ईमेल था मेरा, तो कंफर्म हो गया ये। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे जाके पेस्ट, पेस्ट कर दिया। पासवर्ड आप पासवर्ड कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक हो गया।
ठीक है, ये पासवर्ड मैंने रख लिया है। अब क्रिएट शॉपिफाई स्टोर पे आपने जस्ट क्लिक कर देना है। इसके बाद ये यार वेरीफाई ईमेल आगे जाके मांगेगा, वो आपको वेरीफाई करनी पड़ेगी। तो भाई ये ड्रॉप शिपिंग कोई इतना कोई काम नहीं है सीखने पे। अब मैंने आपको इतनी बेसिक्स बताई है ना चीज़ें, ये बेसिक्स आपको यूट्यूब पे किसी ने भी नहीं बतानी। सीधी बात मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ, ये आपको मैंने बड़ी बेसिक चीज़ें बताई हैं। नेट लगता है स्लो हो गया थोड़ा सा, ठीक है। बहुत बेसिक चीज़ें बताई हैं तुम लोगों को। अब आप लोगों के ना जेहन में एक चीज़ बैठ गई है कि ड्रॉप शिपिंग इस तरह के थर्ड पार्टी आपने रोल मतलब करना है, और आपने ऑर्डर इधर के उधर करने हैं बस, और अंदर बैठ के मार्जिन का, ठीक है। अब आपने सोशल मीडिया पे कैसे ग्रिप करनी है अपनी, किस तरह फॉलोअर्स गेन करके आपने उसको प्रोडक्ट्स को अपनी सेल करना है, किस तरह उसकी वीडियोस वगैरह बनानी है प्रोडक्ट्स वगैरह की, ना होते हुए आपके पास वो वीडियोस वगैरह बन जाएंगी। कैसे बनेगी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये फिलहाल नेट स्लो हो गया, मैं नेट ना रिकनेक्ट करता हूँ इसे। तो गाइस फिर उसके बाद आपके पास ये वाली आ जाएगा क्रिएट अ शॉपिफाई आईडी, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना ईमेल लगाना है, ठीक है। ईमेल लगाने के बाद आपने यहाँ पे पासवर्ड लगाना है, कोई अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड लगाना है, ठीक है। मेरा पहले ऑलरेडी अकाउंट बना है क्योंकि मैंने ना वीडियो बनानी थी, तो इसलिए मैंने बनाया था, ठीक है। तो मैं अपना वो पासवर्ड ही एंटर कर दूंगा जो मैंने वो पहले लगाया हुआ है, ठीक है। तो मैं यही वाला पासवर्ड एंटर कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये पासवर्ड मेरा सेव है ऑलरेडी, देख सकते हैं आप लगाएंगे तो आपका सेव नहीं होगा, आपको दोबारा लगाना पड़ेगा पासवर्ड। तो जब आप लगा के जब कंटिन्यू करेंगे तो आपका ये स्टोर के अंदर आपको ले जाएगा आपके, ठीक है। इसके आगे मेन चीज़ स्टार्ट होती है कि आपने, ये वाली चीज़ हमारी क्लियर हो चुकी है। शॉपिफाई अकाउंट क्रिएशन, ये वाली चीज़ हमारी क्लियर हो चुकी है, ठीक है। क्रिएट कैसे करना है ये भी हमने क्लियर कर दी है, ठीक है। दो चीज़ें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। अब तीसरी है कि प्रोडक्ट प्रॉफिट मार्जिन एंड सिलेक्टिंग, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। उसके बाद अकाउंट सेटलमेंट करते हैं। आधी कर लेंगे, आधी इससे अगली वीडियो में कर लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ठीक है। 25 से 30 मिनट की वीडियो हो जानी है तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। इस तरह करते हैं हम। अब देख सकते हैं आप इसमें, इससे हम देख सकते हैं कि आपने क्या करना है। तो वैसे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। अकाउंट ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, ये चीज़ हमारी अब क्लियर हो चुकी है। आप देख सकते हैं शॉपिफाई सेलर अकाउंट क्रिएशन, ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई है, ठीक है। अब मैं आपको प्रोडक्ट्स प्रॉफिट बता देता हूँ, मार्जिन बता देता हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट सिलेक्टिंग बता देता हूँ, क्योंकि ना यार उन चीज़ों में ना अकाउंट सेटलमेंट है, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। इसमें आपने अपना एड्रेस लगाना है, सब कुछ लगाना है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, ठीक है। इसमें आपको बहुत टाइम चाहिए, इसके लिए आधे घंटे या 2 घंटे का टाइम चाहिए। ये लेक्चर 2 में हम सारी अकाउंट क्रिएशन कर लेंगे, लेकिन बेसिक्स इसमें मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। कि आपको बेसिक्स वगैरह हैं जो अकाउंट को वहाँ पे लगाना है, क्या सीन करना है। 3 दिन का फ्री ट्रायल है इसमें, ठीक है। उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन आपने 3-3 दिन करके ना एक ही ईमेल को काफ़ी दफ़ा यूज़ करके इस पर अपना हाथ सेट कर लेना, ठीक है। जब हाथ सेट कर लेंगे ना आप अपना इस पर, तो फिर आप अगर 3 दिन अकाउंट एक अच्छा सा बनाएंगे ना आप, तो इतने ज़्यादा नहीं है, $39 है या मेरे ख्याल में $30 है, इतना ही कोई था। अब शायद में भी थोड़े से रेट इंक्रीज़ हुए हों, कोई पता नहीं है अभी क्योंकि मैंने अभी देखा नहीं है। क्योंकि मैं तो ईयर वाला बाय करता हूँ तो उसमें अच्छा खासा वो जो होता है बच जाता है मंथली का मेरे आइडिया नहीं है अभी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आप देख सकते हैं अकाउंट सेटलमेंट को हम कर देते हैं। प्रॉफिट है जो प्रोडक्ट्स का वो कितना रखना है यार। देखें आप $20 से $30 का भी प्रॉफिट रखेंगे ना, तो दूसरा बंदा ना जो आपका कॉम्पिटिटर होगा, उसने आप $10 का रख देना है, ठीक है। आप समझ सकते हैं उसने कहना है कि मुझे ऑर्डर आए शुरू में, तो उसने कहना कि चलो प्रॉफिट ना भी हो तो खैर है, लेकिन ऑर्डर हैं, ठीक है। अब $10 के भी उसे ऑर्डर आ गए ना, चलो उसने $5 भी अगर प्रॉफिट रख लिया तो आपको नहीं ऑर्डर करेगा कस्टमर, उसको कर देगा। ये प्रॉफिट मार्जिन वगैरह हम ये सीखेंगे, ठीक है। ये प्रोडक्ट सिलेक्टिंग, यार अब प्रोडक्ट सिलेक्टिंग का मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब आपने ना कौन सी प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है, कौन सी नहीं करनी है। अब आप देख सकते हैं यार, अगर आप वो वाली प्रोडक्ट्स नहीं चूज़ करनी है आपने जिसमें ग्लास यूज़ हो रहा हो। ग्लास का कहने का मकसद ये है कि आपने वो नहीं यूज़ करनी जिसमें कोई शीशे की चीज़ हो, जैसे कि वो जो कहते हैं एनक ग्लासेस हो गए, ठीक है। उसके बाद वो जो फ्रेम्स होते हैं, जो उसके पिक्चर्स फ्रेम होते हैं, ये देखो पिक्चर्स फ्रेम, ठीक है। ये हो गए, ये वाले ऑर्डर्स तो ये वाले हो गए, ठीक है। उसके बाद आपने ग्लासेस वगैरह जिसमें ग्लास यूज़ होता है ना, ये देखें ग्लास यूज़ थी यार। ये मैं आपको बता देता हूँ कि आपने ग्लास वाली नहीं यूज़ करनी, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते, बस आपको समझ लग गया होगा कि इन किन चीज़ों में ग्लास यूज़ होता है। क्योंकि ना अगर ब्रेक हुई चीज़ कस्टमर को मिल गई ना, उसने आपके रेटिंग सारी ज़ीरो कर देनी है, फिर आपने देखना है कि अब मेरे साथ हुआ क्या,
ठीक है। अगर आपका जो सप्लायर उसने गलत चीज़ सप्लाई कर दी ना, आगे टूटी हुई कर दी, या उसने सही भी की, अगर रास्ते में ब्रेकेज होगी ना, 10% चांसेस होते हैं ब्रेकेज होने के। अगर वो भी नहीं है ना, चलो 5% भी हैं, अगर बैड लक का पता नहीं होता, अगर ब्रेकेज होगी ना थोड़ी सी भी तो लग जाएंगे, मैं सही बता रहा हूँ। तो उसने टूटी हुई चीज़ आई ना, बेशक आपका नुकसान हो जाएगा ना, लेकिन जो आपका स्टोर का नुकसान है ना, वो आपको भारी नुकसान है। उसके बाद ना आप लोगों को मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। ये देखें, अकाउंट सेटलमेंट में ना एक और चीज़ है कि यार इसमें बहुत से लोग करते हैं, यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट कर लेते हैं, अमेरिका सेलेक्ट कर लेते हैं, वहाँ का फिर नंबर बाय करते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर बाय करने के बाद लोकेशन बाय की बाय करते हैं, तो कोई 100 पाउंड के या मेरे ख्याल में 80 के पाउंड का खर्चा आ जाता है उनको, ठीक है। जो सी लोकेशन करेंगे उस पर डिपेंड करता है, इतना का खर्चा आ जाता है। तो अगर उस पर हम कन्वर्ट करते हैं ना, तो कितना खर्चा आता है आपको मैं बताता हूँ। अगर 80 पाउंड को भी कन्वर्ट करते हैं ना, 80 पाउंड का भी आपका खर्चा है, ठीक है। तो आपको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे ये देख सकते हैं, 27,000 का आपके लग गए हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 27,000 रुपया लग गया, ठीक है। अब आप अपना हाथ सेट करें पाकिस्तान के वहाँ पे लगा के, ठीक है। जब आपका हाथ सेट हो गया तो फिर आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है अमेरिका में करने, मतलब कि लोकेशन सेलेक्ट करके सब कुछ, क्योंकि जब आपने अब यहाँ पे सेटिंग करनी है ना, आपको सारा कुछ इसने वही बताना है। अब आपको प्रोडक्ट्स वगैरह ये सिलेक्ट प्लान है। अब देखिए सिलेक्ट प्लान में अब जब जाते हैं तो हमें ये बाय करने का भी बताएगा। ये देखें बेसिक्स है $1, ठीक है, फॉर फर्स्ट 3 मंथ, बेसिक है, एवरीथिंग यू नीड टू, ये देखें, ठीक है। शॉपिफाई यार ये लेवल्स के एडवांस वगैरह हो जाएगा फिर बाद में आपका। यार ये काफ़ी चीज़ें लंबी प्रोसेस है, मैं तो ये देख रहा हूँ कि वीडियो आधे घंटे की होगी बेसिक्स बताने में, ठीक है। अभी आपको मैंने ये स्टोर क्रिएशन बतानी, इस पर तो घंटे लग जाने हैं वैसे ही, ठीक है। इसका ये होता है कि जितने आप डॉलर पे करेंगे उतना आपको मज़ीद फ़ायदा होगा। ये देखें अगर आप इतने डॉलर पे करते हैं, ठीक है, ये ऊपर लिखा हुआ है स्टार्टिंग प्लान, अगर बेसिक लेते हैं, ठीक है, तो आपको 2 स्टाफ मेंबर मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा अप टू 1000 लोकेशंस आपको मिलेंगी, 1000 लोकेशंस में आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब एक सिटी की कितनी ज़्यादा लोकेशंस होती हैं, ठीक है, एक शहर की कितनी ज़्यादा लोकेशंस होती हैं, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप उसका थोड़ा सा प्रीमियम में चल जाते हैं थोड़ा सा, तो आपको 5 स्टाफ मेंबर्स मिल जाएंगे, लोकेशंस आपको थोड़ी सी, स्टाफ मेंबर्स ज़्यादा मिलेंगे, लोकेशंस आपको वही मिलेंगी, ठीक है। 1000 इन्होंने सेट की हुई हैं, स्टाफ मेंबर्स आपको थोड़े से इंक्रीज़ होते जाएंगे। ये वाला सबसे प्रोफेशनल प्लान है उनका, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद यार आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, आपको ये चीज़ें मिलेंगी। अब आपको देखना है कि हमें तो फ्री प्लान मिला हुआ है 3 दिन का, ठीक है, 3 डेज़ का हमें ना, मतलब कि फ्री प्लान मिला हुआ है, हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में ना आपको मैं दिखाऊंगा कि अपने प्रोडक्ट कैसे चूज़ करने हैं, ठीक है, ऐड योर प्रोडक्ट्स वगैरह करके ना आपको मैं सारा दिखाऊंगा, ठीक है। ये आपको बता रहा है कि 25 मार्च को ना आपका, आज 22 मार्च है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, 25 मार्च को आपका एक्सपायर हो जाना, फिर आपको पे करना पड़ेगा, सिलेक्ट प्लान आपको करना पड़ेगा। ये आपको बता रहा है, ये देखें आपको ये बता रहे हैं कि आपने कौन सा टाइटल वगैरह देने हैं, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अकाउंट सेटलमेंट वगैरह को ही आपको बता दिया, प्रॉफिट एंड प्रोडक्ट्स का भी बता दिया कि ग्लास वाली आपने चूज़ नहीं करनी, अगर ग्लास वाली चूज़ करेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है, ठीक है। अकाउंट सेटलमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो का मुझे अंदाज़ा था कि 20 से 25 मिनट होगी, लेकिन ज़्यादा की होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।